हेलो गाइस, हिंदी वॉइस ओवर चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास, जिसमें टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल में आदिकाल के मनोरंजन का साधन था। क्या था दोस्तों? शिकार था, या जुआ था, या संगीत था, या घुड़सवारी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों शिकार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। क्या था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए, भेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो, या लोथल, या कागेंडोर? कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। कांस्य युग से है, या नवपाषाण युग से है, पुरापाषाण युग से है, या लौह युग से है? बताइए किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की करते थे, या ब्रह्मा की, या इंद्र और वरुण की, या पशुपति की? किसकी करते थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पशुपति ही करते थे दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गाय का नहीं किया गया है, हाथी का नहीं, या गैंडा, या बाघ? किसका नहीं किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गाय का नहीं किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसमें ये पूछ रहा है सिंधु घाटी के लोग जो रुपया यूज करते थे उसमें किस देवता की आकृति चिन्हित थी दोस्तों? किस देवता की आकृति चिन्हित थी दोस्तों? पशुपति की थी, या इंद्र की थी, या विष्णु, या वरुण की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, या ए कनिंगम, दयाराम साहनी, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए कनिंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? बताइए दोस्तों किसका नाम है भारतीय सभ्यता से जुड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? क्या अंतर है दोस्तों? वह नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई 5000 से 3500 ईसा पूर्व के दौरान, या 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान, या 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान, या 1500 से 500 ईसा पूर्व के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईस्वी के दौरान। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सारी जीएस करवाने वाला हूँ, जिसमें पहला चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाला है, हो रहा है, जो आपको एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राही या द्रविड़ियन या हड़प्पा, यह अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा को, या मोहनजोदड़ो को, या कालीबंगा, या वनमाली को? किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पंजाब होगा, या सिंध होगा, या गुजरात होगा, या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों जो है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में लाख दास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह का स्थान कहाँ मिला? कहाँ मिला है दोस्तों? हड़प्पा में मिला है, या कालीबंगा में, या रोपड़ में, मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानगार किस स्थल पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, या हड़प्पा में, या कालीबंगा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरी रो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ये कौन से प्रांत में है दोस्तों? सिंध में है, गुजरात में है, राजस्थान में, या बलूचिस्तान में है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंध में है ये दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, कृषि था, या पशुपालन था, या व्यापार था, या शिकार था? तो क्या था दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय? ऑप्शन नंबर ए, कृषि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल, रोपड़, हड़प्पा, या बनमाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। दोस्तों ये इतिहास के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप लोग एग्ज़ाम में बैठो तो कोई भी एक भी क्वेश्चन जीएस का नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा नहीं है, या कालीबंगा नहीं है, रंगपुर नहीं है, रोपड़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर कहाँ है दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? लोथल करता है, या कालीबंगा करता है, या आलमगीरपुर, या डाबर कोट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? मांडा, या सुरकोटदा, या हुलास, या बालाकोट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बालाकोट नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहा की जानकारी नहीं थी दोस्तों इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कला का होगा, या तामा का होगा, या बर्तन, या लेखन, या स्क्रिप्ट, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, या घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, या पक्की ईंटों के, या लकड़ी के, या पत्थरों के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पक्की ईंटों के। और दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर में आया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है? सुंदर मूर्तियां, या धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक सामाजिक सुधार, या शहर योजना प्रणाली? किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, ये बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ताम्रपत्रों से, या अभिलेखों से, या पुरातात्विक उत्खनन से, या साहित्य से? तो किससे मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक उत्खनन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो तांबा से किया गया है, या चांदी से, या कांसा से, या पीतल से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तांबा से। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।